नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में 8:30 बजते ही वक्त हो जाता है आपके पसंदीदा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज का स्पोर्ट्स स्कैन लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ शशांक, और दिन भर की खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मनोज जोशी जी। मनोज जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद। और हमारे पास मिली जुली खबरें आ रही हैं ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप से। रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी जहां प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची, वहीं पीवी सिंधु को पहले ही दौर में हार का सामना करना। ये बहुत बड़ा झटका है जी पीवी सिंधु, क्योंकि पिछली बार जो है 2024 में जब इंजरी के बाद लौटी थी तो उन्होंने उम्मीद जरूर जगाई थी सईद मोदी जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट है वो जीतकर, लेकिन इस बार इतनी जल्दी रुखसत हो जाएंगी इसका तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बहुत लंबे टाइम से कोर्ट से बाहर चल रही हैं वो। चलिए विस्तार से आपके साथ इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले डाल देते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पीवी सिंधु पहले दौर में हार कर बाहर। शुभमन गिल फरवरी महीने के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए। कश्मीर के गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरे चरण का आज संपन्न हो गया। और इटली के विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों के पहले दिन भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक सहित कुल 4 पदक अपने नाम किए। तो हम शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहले दौर में रोहन और शिवानी ने चीनी ताइपे के ये होंग वेई और निकोल गोंजालेस चान को 21-10, 17-21 और 24-22 से पराजित किया। करीब 1 घंटे चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में दोनों ने पहला गेम 21-10 से आसानी से जीतने के बाद दूसरा गेम 17-21 से गंवा दिया। तीसरे और अंतिम गेम में रोहन और शिवानी ने वापसी करते हुए 24-22 से जीत दर्ज की। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु को पहले दौर में कोरिया की किम गा युन ने 21-19, 13-21, 13-21 से पराजित किया। पुरुष डबल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी मैदान में उतरेगी। दोनों का मुकाबला डेनमार्क के डैनियल लुंडगार्ड और मैट्स वेस्टरगार्ड से होगा। कल लक्ष्य सेन और मालविका भंसौड ने सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पहले दौर में लक्ष्य ने 1.25 घंटे चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में चीनी ताइपे के सू ली यांग को 13-21, 21-17, 21-15 से हराया। मालविका ने 1 घंटे से ज्यादा चले मुकाबले में सिंगापुर की यो जिया मिन को हराया। वैष्णवी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो पीवी सिंधु का जब से मैदान पे चोट के बाद से वापसी हुई है, अपने रंग में नहीं दिख रही हैं, और लगातार अब तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्हें खेल को कंटिन्यू करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। देखिए, पिछली बार जब वो इंजरी के बाद लौटी हैं तो ओलंपिक में भी जो जिस तरीके से उनका परफॉर्मेंस था, 2 मुकाबले जीते उन्होंने, प्री क्वार्टर फाइनल में जाके वो हारी, और सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो है वो उन्होंने अपने नाम किया, और मलेशिया मास्टर्स के भी वो फाइनल में पहुंची। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल टच में नहीं है। आप देखिए, यहां भी इन्होंने पहले गेम में तो अच्छी खासी बढ़त बनाई ली थी इन्होंने, लेकिन उसके बाद जब बढ़त इनकी कम होनी शुरू हुई, 16-9 से आगे थी पहले गेम में ये, और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने ये मैच पहला गेम अपने पक्ष में किया, लेकिन वो भी बहुत संघर्षपूर्ण तरीके से 21-19 से, लेकिन दूसरे गेम में बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दी। बहुत अनफोर्स्ड एरर उनकी तरफ से देखने को मिले। होता है खिलाड़ी का उतार चढ़ाव आते हैं फॉर्म में, लेकिन हम ये कहें इस आधार पर कि बस अब और नहीं, तो मेरे ख्याल से बहुत मुनासिब नहीं होगा जी। और वहीं अगर हम मिक्स डबल्स की बात करें तो रोहन और शिवानी ने जो है जबरदस्त मैच खेला, और चीनी ताइपे के ये योंग वेई और निकोल गोंजालेस को जो है वो 21-10, 17-21, 24-22 से पराजित किया। बहुत उतार चढ़ाव वाला मैच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रोहन कपूर जो है ना, वो पहले भी हमने देखा है कि जब एशियन गेम्स के मेंस टीम स्पर्धा में जब सिल्वर मेडल जीतने वाली टीम के सदस्य थे, तब से उनके अंदर काफी जो है संभावनाएं नजर आने लगी। और ऋत्विका को तो हमने गोपीचंद एकेडमी में बहुत एक्टिव देखा है, और जिस तरीके से उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स मिक्स्ड इवेंट में जो है 2018 में वो स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की मेंबर रही। तो यहाँ क्योंकि कंपटीशन उतना ज्यादा नहीं था, ताइपाई की जोड़ी थी, लेकिन अब जो है ना अगला राउंड वो है चीनी जोड़ी के साथ। तो मुझे लगता है कि वहां फेंग झानजे और वेई या शिन की जो जोड़ी है उनसे कड़ी टक्कर होगी। अगर यहां कहीं मुकाबला जीत गई ना, तो आप ये समझिए फिर ये खिताब की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी जी। वहीं अगर हम पुरुष डबल्स की बात करें तो 7वीं वरीयता प्राप्त चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी को जो है वो डेनमार्क के डैनियल लुंगार्ड और मैट्स वेस्टगार्ड से जो है उनका मुकाबला होगा। इकलौती भारतीय
जोड़ी है जो श्रीदेव है, तो इनसे हम कितनी उम्मीदें करें? देखो जी, हमेशा इनसे उम्मीदें रहेंगी, लेकिन बेशक ओलंपिक में निराश किया, लेकिन हमेशा इनसे उम्मीद रहती है। दुनिया की नंबर 1 जोड़ी रही और कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही, तो मुझे लगता है कि दोनों के बीच में तालमेल अगर बना रहा तो मेरे ख्याल से हम भविष्य में भी इनसे अच्छी उम्मीदें कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर भी जैसा अभी आपने बताया, कंपटीशन इतना आसान नहीं है, लेकिन चिराग और रैंकी रेड्डी जब अपनी लय में होते हैं फिर ये किसी की नहीं सुनते। और कल की बात करें तो कल लक्ष्य सेन और मालविका बसोड़ ने जो है प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था। लक्ष्य का मुकाबला भी बड़ा संघर्षपूर्ण था। 1.25 घंटे चले मुकाबले में उन्होंने चीनी ताइपे के सुंगडिंग यांग को हराया था। वहीं मालविका ने 1 घंटे से ज्यादा चले मुकाबले में सिंगापुर की यो जिया मिन को पराजित किया था। बिल्कुल जी, लक्ष्य सेन जो है काफी, जिसे कहते हैं, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ भी कभी भी कोई ऐसा बड़ा परिणाम दे सकते हैं आपको। अब मेरा तो इंतजार रहेगा कि जो जोनाथन क्रिस्टी हैं इंडोनेशिया के, उनके साथ जो इनका मुकाबला होने वाला है, क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पीछे जोनाथन क्रिस्टी ने लक्ष्य सेन को हराया था सेमीफाइनल में, और एशियन चैंपियनशिप हो, एशियन गेम्स हो, वहां पर भी स्वर्ण पदक विजेता रहे। क्रिस्टी के पक्ष में 4-2 का स्कोर भी रहा है, तो सबकी नजरें रहेंगी। और रही बात, आपने मालविका का जिक्र किया, मालविका बंसोड, ये इन्होंने जो है अजरबैजान इंटरनेशनल खिताब जीता था 2024 में, तो इनके सामने सिंगापुर की खिलाड़ी थी, लेकिन अब इनका मुकाबला जो है बहुत कड़ा होने वाला है यामागुची जापान की, और जिसे कहते हैं जिनका साइना नेहवाल के खिलाफ भी 11-2 का स्कोर रहा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन सिंधु जो है, सिंधु के खिलाफ उनका 11-14 का स्कोर रहा है, 11-14 का रिकॉर्ड रहा है। तो मैं समझता हूं कि उनके सामने अगर ये टिक जाती हैं पूरे, और एक आध गेम भी अगर ये जीतती हैं, तो ये कोई कम उपलब्धि नहीं होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि बड़ी खिलाड़ी से मुकाबला हो रहा है। बिल्कुल, और बैडमिंटन में आज भी बहुत सारे मैच हैं, हम विस्तार से इसकी रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। बैडमिंटन से निकलते हैं, क्रिकेट का रुख करें तो शुभमन गिल फरवरी के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन करने वाले गिल ने ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स को पछाड़ते हुए ये पुरस्कार जीता। इस बीच आईसीसी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में रोहित शर्मा तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, वहीं शुभमन गिल पहले स्थान पर बने हुए हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच और 76 रन बनाने वाले रोहित को 2 पायदान का फायदा हुआ है। टूर्नामेंट में 218 रन बनाने वाले विराट कोहली शीर्ष 5 में बने हुए हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में चैंपियंस ट्रॉफी में 7 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव तीसरे और जडेजा 5 विकेट लेने के बाद 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन। तो गिल को चैंपियंस ट्रॉफी के शुरुआती 2 मैच और बाकी इंग्लैंड के साथ जो हमारी सीरीज रही थी पिछली, उसका फायदा मिला है। अगर हम गेंदबाजी पे थोड़ी सी नजर डालें तो यहाँ पे कुलदीप यादव और जडेजा दोनों ने ही सुधार किया है और काफी ऊपर आए हैं वो। जी हाँ, बिल्कुल। कुलदीप यादव ने जो आखिरी मैच जो था, फाइनल मुकाबला, और उन्होंने दिखा दिया कि वरुण चक्रवर्ती से पीछे नहीं है वो, क्योंकि जिस तरह से सचिन रविंद्र जिन्होंने 2 सेंचुरी बनाई, उनको आउट किया, केन विलियमसन का विकेट उन्होंने बहुमूल्य विकेट चटकाया, तो उससे ये तो जाहिर होता है कि ये खिलाड़ी में क्षमताएं हैं और ये कभी भी जो है अपनी पुरानी रिदम पा सकते हैं, और वही उन्होंने करके दिखाया। और रैंकिंग में रोहित शर्मा को जो 2 स्थान का जो फायदा हुआ है, 76 रन की जो पारी थी 83 गेंदों पर उनकी फाइनल मैच में, उसने भारत का काम बहुत आसान कर दिया। तो उससे उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और विराट कोहली से भी ऊपर, यानी अब देखिए टॉप 5 के जो खिलाड़ी हैं, उन टॉप 5 में 3 भारतीय हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम रैंकिंग से निकलते हैं और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की बात करते हैं, जो भारत के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई न कर पाने से लॉर्ड्स को जून में प्रतियोगिता की मेजबानी में लगभग 45 करोड़ रुपए के नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। मतलब भारत नहीं है तो नुकसान है आपका कि कोई भी टूर्नामेंट हो। जी हाँ, बीसीसीआई दुनिया का इसीलिए सबसे बड़ा अमीर बोर्ड कहा जाता है। भारतीय टीम होती है, लोग आते हैं, स्पॉन्सरशिप, एंडोर्समेंट, ये सारी चीजें जो है ना बिल्कुल 7वें आसमान पर होती हैं। लेकिन जब इंडियन टीम नहीं होती तो बहुत लोग निराश होते हैं। ये सिर्फ भारत के कंटेक्स्ट में नहीं है, अन्य टीमों के को भी देखें, अन्य टूर्नामेंट्स को भी देखें, इंडियन टीम नहीं होती तो स्पॉन्सर्स भी कहीं ना कहीं हाथ खींच लेते हैं। बिल्कुल। और महिला प्रीमियर क्रिकेट लीग की बात करें तो अंतिम मैच में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 11 रन से हराया।
बेंगलुरु के 200 रन के लक्ष्य के जवाब में मुंबई की टीम 9 विकेट पर 188 रन ही बना सकी। तो बेंगलुरु का खेल तो पहले से ही खराब था, लेकिन उन्होंने जाते जाते मुंबई का भी खेल खराब किया और उन्हें एलिमिनेटर मैच के लिए ढकेल दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे तो आखिरी 4 ओवर में जो आरसीबी का जो गेम था ना, वो बड़ा जबरदस्त लगा। 4 ओवर में 65 रन। आप देखिए, जॉर्जिया वारेहम ऑस्ट्रेलिया की और एलिस पेरी की जो जोड़ी थी, इन्होंने जिस तरह से ताबड़तोड़ रन बनाए। एमिलिया केर के आखिरी ओवर में 3 चौके और 1 छक्का लगाया उन्होंने। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विस्फोटक अंदाज था। आपने सही कहा कि गेम जरूर दूसरे का खराब कर दिया उन्होंने, लेकिन भारतीय खिलाड़ी जो चमकी हैं इसमें, ऋचा घोष और स्मृति मंधाना, और स्मृति मंधाना जो पिछले 4 मैचों में चल नहीं पा रही थी, उनका चलना एक अच्छा संकेत। तो अब जो कल मुकाबला होने वाला है मुंबई का गुजरात जायंट से, एलिमिनेटर मैच होने वाला है, वहां आप क्या देख रहे हैं? किसका पलड़ा आपको भारी दिख रहा है? देखिए, ऑफ कोर्स अभी तक तो मुंबई इंडियंस मुझे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी उनका, सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाली खिलाड़ी उनकी, और वो भी एक नहीं बल्कि 2-2 14 विकेट जो है 2 खिलाड़ियों के नाम है। लेकिन विदेशी ताकत जो है उनकी बहुत बड़ी खूबी है मुंबई इंडियंस की। तो वही फेवरेट रहने वाली है कि गुजरात में भी एशले गार्डनर अकेली ऐसी खिलाड़ी है ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने 235 रन बनाए हैं। जी बिल्कुल। और एलिमिनेटर मैच की विजेता टीम जो है वो फाइनल में दिल्ली कैपिटल से खेलेगी। फिलहाल हम रुख करते हैं खेलो इंडिया का। कश्मीर के गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का दूसरा चरण आज संपन्न हो गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 दिन के खेलों में देश भर के सैकड़ों एथलीट विभिन्न स्पर्धाओं में शामिल हुए। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के समापन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय युवा सेवा और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज गुलमर्ग में 5th एडिशन खेलो इंडिया विंटर गेम्स का समापन हुआ। गुलमर्ग विंटर गेम्स के लिए नहीं केवल कश्मीर में लेकिन सारा देश में पॉपुलर हो रहा है। ये 5वीं विंटर गेम्स आयोजित हुई। 750 से अधिक एथलीट ने पार्टिसिपेट करा। आने वाले दिनों में कश्मीर को स्पोर्ट्स सेक्टर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पोर्ट्स मेडल टैली में कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार गुलमर्ग में शीतकालीन खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गुलमर्ग में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और स्थानीय एथलीटों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें भविष्य में शीतकालीन खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में मदद मिल सके। तारिक रातर, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। गुलमर्ग से बाहर निकले तो इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के पहले दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत सहित कुल 4 पदक जीते। समीर यादव और भारती ने स्नोबोर्डिंग में 1-1 स्वर्ण पदक जीता। हेमचंद और हर्षिता ठाकुर ने इस इवेंट में 1-1 रजत पदक अपने नाम किया। और नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री के लगातार दूसरे दिन कुछ स्पर्धाओं में पर्याप्त खिलाड़ी नहीं दिखे हैं। पुरुषों की T12 400 मीटर दौड़ में दिलीप कुमार इकलौते खिलाड़ी थे, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। पुरुषों की 400 मीटर T3 और T20 में बोत्सवाना की एडविन मांगुआ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स 15 मार्च को दिल्ली में होंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में बहाल होने के बाद यह घोषणा की है। तो कुश्ती के लिए दिन बदलते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बदलने चाहिए भी, क्योंकि यही इकलौता खेल है भारतीय खेल इतिहास का जिसमें भारत को 2008 के ओलंपिक से लेकर अब तक जितने भी ओलंपिक हुए हैं हर एक में पदक मिले हैं। कोई और दूसरा खेल नहीं है। और कितना बुरी तरह से प्रभावित हुआ हमारा ये खेल, लेकिन अब जो है बिल्कुल ट्रैक पर होता हुआ नजर आ रहा है। अब तो एशियन चैंपियनशिप हो रही है। एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल जो है उसकी तारीख आ गई है, मुकर्रर हो गई है। तो उम्मीद कीजिए कुछ अच्छा आपको पहलवानों के दांव पेच देखने को मिले। बिल्कुल। और चलते चलते बता दें कि उत्तराखंड के सूरज सिंह ने 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन अंडर 18 में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 1000 मीटर की दौड़ में खिताब जीता और हरियाणा 87 अंकों के साथ ओवरऑल चैंपियन भी रहा। मनोज जी, आप स्टूडियो में आए, विस्तार से आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। और श्रोताओं, चलते चलते आपको हेडलाइंस एक बार फिर से बता देते हैं। रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। पीवी सिंधु पहले दौर में हारकर बाहर। शुभमन गिल फरवरी के लिए आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुने गए। कश्मीर के गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के दूसरे चरण आज संपन्न हो गए। और इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के पहले दिन भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत सहित कुल 4 पदक अपने नाम किए। तो फिलहाल शशांक और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम